दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको राष्ट्रपति ट्रंप दिखाई देंगे जो कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ बैठे हुए हैं। ये फोटोज हाल में ही खींची गई हैं। इन फोटोज में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के कोट पर एक पिन लगी है जो कि लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए दुनिया के सबसे अच्छे माने जाने वाले F-35 प्लेन की है। देखने में ये बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है कि किसी देश का राष्ट्रपति उसके देश की एक बड़ी डिफेंस कंपनी का पिन लगाए हुए है, लेकिन बात इतनी सीधी सादी नहीं है। दरअसल ट्रंप जो भी कहना चाहते थे वो उन्होंने कल कह दिया, जिसके बाद तुर्की का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान के फ्यूचर को अंधेरे में ढकेला जा चुका है। और तुर्की के इस सदमे में सबसे ज्यादा डिप्रेशन अगर किसी देश को हुआ है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और वो क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल तुर्की पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा में है कि भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस जैसे देश आज तक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं बना पाए, लेकिन तुर्की ने अपने लेटेस्ट जेट कान को बनाकर तैयार कर लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कान का प्रदर्शन बड़े जोर शोर से किया था, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि किसी भी फाइटर जेट की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसका इंजन होता है। कोई भी देश अपने फाइटर जेट में लगने वाली एवियोनिक्स, मिसाइलें और डिजाइन तो जैसे तैसे कई साल की मेहनत से बना ही सकता है, लेकिन इंजन बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है और उससे भी ज्यादा बहुत सारा कीमती समय लगता है। तो कान के लिए भी तुर्की अमेरिका से इंजन लेने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति अमेरिका और यूरोप को ज्यादा कीमत तक देने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि यूएस कांग्रेस ने तुर्की को ये इंजन देने पर रोक लगा दी है और राष्ट्रपति अर्दोगान का मखौल बनाने के लिए ही ट्रंप अपने कोट पर F-35 की पिन लगाए हुए थे, जो बताना चाहते थे कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका के इस बड़े से ना से पाकिस्तान का सपना धरा का धरा रह गया है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो अर्दोगान से मिलकर ये तैयारी कर चुके थे कि कान की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया में तो यहां तक खबरें आने लगी थी कि कान का पहला ग्राहक भी ढूंढ लिया गया है। इस खबर के अनुसार कान का पहला ग्राहक इंडोनेशिया होने वाला था, जो कि 85,000 करोड़ की डील करने वाला था। खुद शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के लिए कान खरीदने की बातें करने लगे थे, लेकिन ये सारा कुछ अब एक ख्याली पुलाव बनकर ही रह गया है। और ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका ने तुर्की के साथ पहली बार किया हो। इससे पहले भी अमेरिका F-16 फाइटर प्लेन को लेकर तुर्की को बड़ा सदमा दे चुका है। दरअसल तुर्की पिछले 10-12 सालों से अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन लेना चाहता था। अमेरिका बार बार तुर्की को टालता रहता था। 2 साल पहले अमेरिका ने राष्ट्रपति अर्दोगान से कहा कि F-16 देने के लिए हम तैयार हैं, डील की तैयारी करो। लेकिन 3 दिन बाद ही खबर आई कि अमेरिका तुर्की के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ग्रीस को 20 F-35 फाइटर जेट देने वाला है और इसकी डील अमेरिका और ग्रीस के बीच हो भी गई है, जिसकी कुल कीमत $3.5 बिलियन थी। और यहां हमें भारत की डिप्लोमेसी नजर आती है, जिसका मुकाबला फिलहाल दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पा रहा है। तुर्की भले ही नाटो का मेंबर हो, लेकिन तुर्की पर वेस्ट का कोई भी देश भरोसा नहीं करता, क्योंकि तुर्की भारत की तरह रूस से कच्चा तेल खरीदता है, यूरोप को बेचता है। इसके साथ साथ तुर्की रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि रूस, चीन और उससे जुड़े देश भी तुर्की पर भरोसा नहीं करते, और इसका सबूत पिछले दिनों मिला जबकि तुर्की को ब्रिक्स की एंट्री इन देशों ने नहीं लेने दी। दूसरी तरफ भारत भले ही अमेरिका और चीन और साथ में रूस में से किसी के पाले में नहीं है, लेकिन भारत को दोनों गुटों के देश अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। आपने देखा ही अमेरिका फाइटर प्लेन के इंजन के लिए भारत को कितना परेशान कर रहा है।
3 साल पुरानी इंजन डील को लगातार डिले कर रहा है। अगस्त में तो फिर से अमेरिका ने एक भी जीई का F404 सप्लाई नहीं किया, लेकिन भारत ने इसका ऑप्शन तैयार रखा हुआ है। भले ही तेजस MK1 और MK2 के लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन खुद पश्चिमी देशों में प्रमुख फ्रांस हमारे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए एमका का इंजन बनाने वाला है। इसके अलावा फ्रांस अपनी तरफ से तेजस MK2 के लिए भी अपना इंजन देने को तैयार है और रूस तो खुद भारत में अपना Su-57 बनाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिलहाल भारत की डिप्लोमेसी सबसे अच्छे दौर में चल रही है।